हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सब? भाई ये रेसिपी एकदम शाही है, आपके लिए स्पेशल बन रही है वेज शाही खोरमा। अब जब मैं पुराने उस्तादों के साथ काम करता था ना, ख़ास तौर से जो कुरैशी ब्रदर्स है उनके साथ जब काम करता था, तो ये डिश बनती थी। बहुत सटल फ्लेवर होता था, बहुत यूनिक, बहुत मज़ेदार और फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त होता था। और मुग़लों का इन्फ्लुएंस है, तो मुग़ल क्यूज़ीन एक जनरलाइज्ड क्यूज़ीन है मैं कहूँगा, और ये उनमें से एक जनरलाइज्ड रेसिपी निकली है जो वेजिटेरियंस के लिए खास बनाई गई होगी मुगल दरबारों में जब इंडियन किंग्स जाते होंगे, राइट। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं वेज शाही खुरमा। ये ले लेते हैं कढ़ाई। ये जब सब रेसिपीज बनती है ना, इसमें कोई रियायत नहीं है ऑनेस्टली। मतलब कि आपने घी नहीं डालना है, बटर नहीं डालना है, ये सब आपने देखना नहीं है। आपने सिर्फ देखना है कि एंड प्रोडक्ट ऐसा हो कि आपको फीलिंग आए बादशाह की, राइट। और आपको लगे कि हाँ भाई आज कुछ खाया है, और उंगलियों से जो खुशबू आए ना वो जाए ना, एकदम जल्दी से जाए ना, राइट। तो इसलिए इसमें खड़े मसाले डाल लेते हैं। दालचीनी, छोटी इलायची, ये डाल दीजिए 6-7 छोटी इलायची। एक खास मसाला बनता था, गरम मसाला, जो यूज़ किया जाता था, जिसमें कई सारी चीज़ें होती थी, कुछ स्पेशल चीज़ें होती थी उन गरम मसालों में, जैसे चंदन का पाउडर, ठीक है जी, और कुछ अलग स्पाइसेस भी थोड़े स्पेशल होते थे, वो डालते थे। मैं आपके लिए बड़ा सिंपल काम कर रहा हूँ। छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग डाल दिए हमने, थोड़े से पेपर डाल दिए, खड़ी काली मिर्च जो है, होल काली मिर्च, जीरा डाल लेते हैं। बहुत यूनिक। चलिए आप, और बहुत स्मूथ, रिच, रिफाइंड फ्लेवर्स होते थे। चलिए अब प्याज भून लेते हैं, ब्राउन कर लेते हैं। अब मैं ये बात कर लेता हूँ आपको कि ये लगभग 3 प्याज है जिसको हमने चॉप किया है, ठीक है। जनरली जो होटलों में मैंने देखा, हम अनियन को ब्राउन करते थे, उसको हम पीसते थे दही डाल के, ठीक है। वो टमाटो अलग से भूनते थे, प्यूरी टमाटो, और फिर उसको ये खड़े मसालों के साथ पकाया, पीसा, छाना, फिर ब्राउन अनियन डालते थे, और उसमें कैश्यू नट पेस्ट वगैरह। यहाँ पे हम अनियन यहाँ पे पहले ब्राउन करेंगे, टमाटर डालेंगे, फिर बाकी चीज़ें पीसेंगे यहाँ पे बाद में, ठीक है। पहले ब्राउन करेंगे। ब्राउन करने के लिए नॉर्मल टाइम 4-5 मिनट लग ही जाता है, तो आप आराम से ब्राउन करिएगा, स्टर करते रहिए। चलिए अनियन जैसे ही ब्राउन होते हैं, हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ये डालेंगे, 1.5 बड़ा चम्मच डाल लेते हैं। एक 2 मिनट भूनने के बाद टमाटर डालिएगा इसमें, और उसके साथ साथ मैं नमक डाल लेता हूँ। करिएगा, बिल्कुल करिएगा, ठीक है जी। अब इसको 3-4 मिनट तक भूनिए। टमाटर डालने के बाद थोड़े से ड्राई स्पाइसेस, धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून, ठीक है जी, रेड चिली पाउडर
ठीक है जी। ये एक छोटा चम्मच डालें। जनरली येलो चिली पाउडर डालते हैं अवध रीजन में। हल्दी डालें 1 छोटा चम्मच। गरम मसाला डालें 1 छोटा चम्मच। और थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल लेता हूँ, पीसूंगा मैं। तो जनरली कलर बैलेंस जो होता है ना, वो बड़े स्मार्ट तरीके से आता है कि आप कितना रेड चिल्ली यूज़ कर रहे हो, कौन सा रेड चिल्ली यूज़ कर रहे हो। अगर इसमें कलर वाला यूज़ करना है तो कम यूज़ करें, तीखा वाला यूज़ करना है तो थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, और कलर वाला यूज़ कर रहे हैं तो आपको ब्लैक पेपर एंड ग्रीन चिल्ली ये ज़्यादा डालना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, एंड प्रोडक्ट जो है वो मतलब रेडिश दिखेगा, रेडिश नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सटल गोल्डन कलर होना चाहिए। थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं। और मैं यहाँ थोड़ा दही डालूंगा, 2 बड़े चम्मच कैश्यू नट पेस्ट, और इसको भूनेंगे अच्छे से। देखिए कलर प्रोफाइल कैसे चेंज हो जाता है। अब ऐसे में मैं अपना इंडक्शन बंद कर लेता हूँ, ठीक है। क्यों बताता हूँ, क्योंकि मुझे ये ठंडा करके ये पेस्ट को पीसना है, ठीक है जी। ध्यान से पीसिएगा। और यहाँ हम ले लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके, ये पेस्ट को पीस लेते हैं। लाइए पानी डालेंगे, पीसेंगे। चलिए अब इसमें थोड़ा पानी डाल लेते हैं। और इसको बिल्कुल केयरफुली पीसना है। घर पे ध्यान रखिएगा, ठंडा कर लीजिएगा। चलिए ग्रेवी पीस ली हमने। अब बटर लेते हैं। भाई शाही है एकदम, ठीक है। इसमें पानी डाल लेता हूं, थोड़ा मिक्स कर लेता हूं ताकि छानने में आसानी होगी। और ये छान लेते हैं आप। ये लीजिए, क्या बात है। अब बढ़िया टेक्सचर एकदम करेक्ट आ गया। फटाफट चीजें डालते हैं इसमें। अदरक के लच्छे। अदरक बहुत बेहतरीन काम करता है एक्चुअली। मैंने ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम आजमाया है कि जितनी रिच वाली ग्रेवी होती है उनमें अगर इस तरह से अदरक डालो तो आपको बर्पिंग नहीं होती, आपको हैवीनेस नहीं लगती। हरी मिर्चें ये लीजिए, ये डाल दी। एक 5 मिनट तक पकाएं। रेस्टोरेंट्स वालों के लिए मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या चीज़ नोट करनी है ऐसे टाइम पे। एक तो काजू का रॉ फ्लेवर, स्पाइसेस का रॉ फ्लेवर आपको नोट करना है, वो नहीं आना चाहिए। यू कैन ऑलवेज टेक, थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हैं आप, कैन ऑलवेज टेस्ट दैट। दूसरा, ये साइड में जो झाग है, कभी कभार ये बटर के कारण भी होता है, लेकिन हम ये सीखा हमने कि ये झाग जिसको कहते हैं अपनी भाषा में, ये मर जाना चाहिए, मतलब खत्म हो जाना चाहिए। लॉन्जिविटी बढ़ती है ग्रेवी। वाह।
इसको लगभग 5 मिनट पकाने के बाद हम अपनी ग्रेवी फिनिश कर लेते हैं। पहले मैं इसमें क्रीम डालूंगा, उसके बाद सारी सब्जियां डालूंगा। ग्रेवी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रीम डालने आधा कप डालना पड़ता है। आपने डिश वैसी डिमांड की है कि खोरमा बनाओ शेफ, वेज खोरमा, ये लीजिए। अब ये जो है प्योर रेस्टोरेंट स्टाइल में बन रहा है और एकदम प्रीमियम 5 स्टार सुपर फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट चला रहे हैं। और आपने अगर ये रेसिपी कॉपी कर ली है तो कोई टेंशन नहीं, आप कभी फेल होंगे ही नहीं। अब इसमें सब्जियां डाल लेते हैं। गाजर, बीन्स, ग्रीन पीस, जो विलायत में रहते हैं ब्रोकोली वगैरह डाल सकते हैं। कैबेज डाल लेता हूँ, ठीक है जी। पेपर्स वगैरह मत डालिएगा प्लीज़, नहीं डलता है। खोया डाल लेते हैं थोड़ा सा, 2 चम्मच के आसपास खोया क्रश करके डालने। इसको थोड़ा सा सिमर करें थोड़ी देर तक। वाह, लुक एट दिस, जस्ट ब्रिलियंट। और अब पनीर डालें। पनीर जैसा मैंने बताया कि इज मस्ट, एकदम जरूरी है। कसूरी मेथी, ये लीजिए। ये छोटी छोटी चीजें जो कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट। नींबू, 1/4 नींबू का रस ये जरूर डालें, इससे बहुत बढ़िया बैलेंस होता है टेस्ट में। एंड फाइनली मेरे पास ज़ाफ़रान है, जिसको हमने दूध में भिगो के रखा, वो डाल लेते हैं। ये थोड़ा सा ऊपर डालने के लिए रख लेते हैं, ये लीजिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये जरूर डलता है, इत्र, ठीक है, खाने का इत्र। ये 3-4 बूंदे, अगर बहुत स्ट्रांग वाला है तो 3-4 बूंदे, वरना आधा छोटा चम्मच इज गुड इनफ, ठीक है जी। वाह, चले जी, परोसने के लिए हम तैयार हैं। वाह, शाही खोरमा, इससे बेहतरीन आपको और क्या चाहिए बताइए। थोड़े से अदरक के लच्छे ये डाल लें, कसूरी मेथी ये थोड़ा सा डाल लें। वाह, क्या बात है। ये मेरे पास सैफरन है, ये थोड़ा सा डाल लेते हैं। थोड़ी सी फ्रेश क्रीम, ये लीजिए बटर। बस अपने आप को राजे जैसा फील करिए और पूरा परिवार मिलके खाएं। एक दीवाने खास लगाइए और उस दिन सबको बिठाइए टेबल पे, पराठे लाइए और ये बना के खाइए। देखिए, राजा जैसी फीलिंग आनी चाहिए। और आपका जो घर है ना, समझ जाइए घर वाले सब प्रजा हैं और सब मिलके इतना सुंदर सा एक माहौल बनाइए, मज़े से खाइए।